पगडंडी कांटों भरी झाड़ियों में तहिलिल हो जाती थी। एक खस्ता हाल झोंपड़ी खड़ी थी। उसकी मिट्टी की दीवारें बरसात की मार से दरबदर थीं और खपरेली छत से पानी टपकता हुआ जमीन पर छोटे छोटे गड्ढों में जमा हो रहा था। लकड़ी का दरवाजा जो अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, हवा के हर झोंके से चूं चूं करता। उस झोंपड़ी में सूरज रहता था, 30 साल का एक जवान जिसका चेहरा सादगी और मेहनत की कहानी बयान करता था। बचपन में बाप का साया सर से उठ गया था और माँ भी 3 बरस कबल बीमारी से चल बसी थी। तन्हाई उसकी सबसे पुरानी साथी थी जो उसके साथ हर पल चलती थी। दिन भर वह दूसरों के खेतों में हल चलाता, पसीना बहाता और रात को एक टिमटिमाते दिए की रोशनी में पुरानी किताबों के औराका पलटता। उसकी गहरी आंखों में एक ख्वाब छुपा था, शहर जाकर इल्म की तकमील करना और अपने गांव के बच्चों को इल्म की रोशनी से मनवर करना। वह अक्सर रात की तन्हाई में अपने ख्वाबों को सोचता और किताबों के जरिए एक नई दुनिया की सैर करता। उसी रात जब बारिश अपनी पूरी ताकत से बरस रही थी, सूरज एक पुरानी किताब के सब हाथ पलट रहा था। दिए की मध्यम रोशनी कमरे में एक गर्मजोशी बिखेर रही थी। अचानक खट 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 की आवाज से दरवाजे पर दस्तक हुई। सूरज चौंक पड़ा। ऐसी तूफानी रात में कौन हो सकता है? दस्तक दोबारा हुई, अब की बार जोर से। उसका दिल धक धक करने लगा। वह उठा, दिया एक तरफ रखा और हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह मंजर देखकर साकित हो गया। सामने एक लड़की खड़ी थी, बारिश में शराबोर। उसकी लाल साड़ी उसके जिस्म से चिपक गई थी, जिससे उसकी खूबसूरती और परासरारियत मजीद नुमायां हो रही थी। उसकी गहरी आंखों में खौफ और थकन का मलगूबा झलक रहा था। उसके होंठ सर्दी से कपकपा रहे थे और भीगे हुए बाल उसके रुखसारों पर चिपककर उसे एक राज की मानिंद बना रहे थे। उसकी आवाज में लरजिश थी जब उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सूरज ने फौरन रास्ता दिया। हाँ, जरूर तशरीफ लाए। लड़की आहिस्ता कदमों से अंदर आई और दीवार के सहारे बैठ गई, जहाँ वह ठंड से कांप रही थी। सूरज ने जल्दी से अपनी पुरानी शाल उठाई और उसके कंधों पर डाल दी। उसने एक नजर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई कहानी छुपी हो। कमरे में चंद लम्हों तक सिर्फ बारिश की तेज आवाज और लड़की की कांपती सांसों की गूंज सुनाई दी। सूरज ने सुकून से पूछा, आप ऐसी रात में यहाँ कैसे पहुंची? लड़की ने एक थकी हुई मुस्कान दी। मेरी गाड़ी गांव के बाहर कीचड़ में धंस गई। फोन काम नहीं कर रहा था। अंधेरे में बस आपकी झोंपड़ी से रोशनी की एक किरण नजर आई, सो यहाँ चली आई। सूरज ने फौरन एक मिट्टी के चूल्हे पर पानी चढ़ाया। उसने अदरक और तुलसी डालकर चाय बनाई। घर में बस 2 मिट्टी के प्याले थे। एक का रंग धुंधला चुका था और दूसरे के किनारे पर एक बारीक सी दरार थी। उसने उसी प्याले में गर्म चाय पेश की। लड़की ने दोनों हाथों से प्याला थामा। उसकी गर्मी उसके सर्द हाथों को सहारा दे रही थी। उसने आहिस्ता से पूछा, आपका नाम? सूरज, और आपका? वह चंद लम्हों के लिए खामोश हुई, जैसे कोई भेद खोलने से पहले सोच रही हो। फिर बोली, मैं राधा हूँ। राधा? सूरज ने दोहराया। उसके लहजे में हैरत थी। राधा ने कमरे का जायजा लिया। एक पुरानी चारपाई जिसकी रस्सियां ढीली पड़ चुकी थीं, एक मिट्टी का घड़ा और एक लकड़ी की मेज जिस पर किताबों का एक छोटा सा ढेर था। सब कुछ सादा लेकिन साफ सुथरा। उसने कहा, तुम्हारे घर में चीजें कम हैं, लेकिन यहाँ एक अजीब सी सकूनत है जो शहरों में ढूंढे से भी नहीं मिलती। सूरज ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। जब दिल में सच्चाई हो तो थोड़ा सा भी बहुत लगता है। राधा उसकी सादगी से मुतासिर हुई। वह चंद लम्हों तक खामोश रही, जैसे उसकी बात दिल के तार छू गई हो। बारिश अब हल्की हो रही थी, लेकिन इन दोनों की गुफ्तगू का सिलसिला गर्म हो चुका था। राधा ने पूछा, अगर जिंदगी ने तुम्हें एक मौका दिया तो तुम क्या बनना चाहोगे? सूरज की आंखों में एक चमक उभरी। उस्ताद, ताकि हमारे गांव के बच्चों को इल्म की रोशनी मिले और वो भूख से नहीं ख्वाबों से दोस्ती करें। राधा उसकी बात सुनकर गहरी सोच में डूब गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। फिर उसने अपनी छोटी सी थैली से एक कार्ड निकाला और आहिस्ता से बोली, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? सूरज ने सर हिलाया। उसके चेहरे पर तजस्सुस झलक रहा था। कार्ड पर लिखा था, राधा शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट, जनपद भद्रावती। सूरज की आंखें हैरत से फैल गईं। आप तो हमारी जिला की अफसर हैं? राधा ने सर झुकाया। उसके लहजे में आजदगी थी। इस रात मैं कोई अफसर नहीं, बस एक इंसान हूँ। तुमने बगैर कुछ पूछे मुझे पनाह दी। यही सच्चाई इस मुल्क की असल रूह है। सूरज की आंखें नमी से भर आईं। वह खामोश रहा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठा। राधा की बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो उसके सादा दिल को छू गई। अगली सुबह जब सूरज ने राधा को झोंपड़ी से बाहर निकलते देखा तो गांव वालों की नजरें हैरत से फटी रह गईं। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सहाफी कैमरों के साथ कलेक्ट्रेट के बाहर जमा हो गए। राधा ने बिला झिझक कैमरों का सामना किया और कहा, यह रोशनी वो है जो दिल की सच्चाई से निकलती है। ये मिट्टी के घरों में भी चमकती है, जहाँ ईमानदारी रहती है।
उसी दिन गांव के स्कूल के लिए रकम मुख्तस हुई। कीचड़ भरी पगडंडियां पुख्ता सड़कों में बदलने लगीं। सूरज को गांव का शिक्षा रत्न नामजद किया गया। वह अब बच्चों को पढ़ाने लगा और उसका ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता हकीकत का रूप धर रहा था। कई माह बाद एक धूप भरी दोपहर को राधा दोबारा उस झोंपड़ी पर आई। इस बार वह बारिश में भीगी नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एतमाद की चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, सूरज, अब तुम इस झोंपड़ी तक क्यों महदूद रहो? चलो दूसरे गांव भी इल्म की रोशनी बांटे। सूरज ने आजदगी से सर झुकाया। जहां आपकी राह हो वहीं मेरा सफर होगा। इस तरह सूरज गांव गांव इल्म की रोशनी फैलाने लगा। भद्रावती का वो गांव जहां कभी बच्चे स्कूल से दूर भागते थे, अब बदल रहा था। सूरज की झोंपड़ी अब एक छोटा सा दरसगाह बन चुकी थी। मिट्टी के फर्श पर चटाई बिछती और बच्चे वहां बैठकर किताबों से दोस्ती करते। राधा जब भी गांव आती, बच्चों के दरमियान बैठती, कभी कहानियां सुनाती, कभी नक्शों पर दुनिया दिखाती। बच्चों की आंखों में अब डर की जगह ख्वाब झलकने लगे थे। सूरज और राधा की कुर्बत गांव वालों की नजरों से ओझल न रही। वो देखते कि राधा सिर्फ अफसर बनकर नहीं आती थी, बल्कि एक सखी दिल दोस्त की तरह हर घर जाती, औरतों की बातें सुनती, बुजुर्गों का हाल पूछती। लेकिन सबसे ज्यादा वक्त वो सूरज की झोंपड़ी में गुजारती। वो घंटों बातें करते, कभी गांव की तरक्की पर, कभी जिंदगी के सबक पर, कभी ख्वाबों की बात पर। एक शाम जब धूप नरम हो चुकी थी, राधा ने सूरज से कहा, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी ताकत है। अगर शहर में होते तो शायद तुम्हारी कदर ज्यादा होती। सूरज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शहर में शायद मैं गुम हो जाता। गांव ने मुझे तन्हा रखा, लेकिन इसी ने मुझे मेरी शनाख्त दी। राधा उसकी बातों में खो गई। उसके दिल में एक गहरा एहसास जाग रहा था जो लफ्जों से बाहर था। बारिश का मौसम गुजर चुका था। खेतों में हरियाली लहरा रही थी और गांव की हवा में एक नई ताजगी थी। एक शाम राधा ने गांव के तालाब के किनारे सूरज को बुलाया। हवा में खुनकी थी और गुरूब की सुर्खी पानी पर झिलमिला रही थी। सूरज, क्या तुम समझते हो कि तकदीर हमें किसी खास वजह से मिलाती है? सूरज खामोश रहा। उसकी नजरें पानी की लहरों पर टिकी थीं, जैसे वो उनमें कोई जवाब ढूंढ रहा हो। कभी कभी लगता है हम दो अलग जहानों से हैं। आप बड़ी अफसर और मैं बस एक मजदूर का बेटा। राधा ने उसकी तरफ देखा। जहान मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन दिल की सच्चाई एक होती है। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो सूरज के दिल को छू गई। एक अनकहा रिश्ता जो अब तक लफ्जों में नहीं ढला था। वक्त गुजरने के साथ गांव वालों की सरगोशियां शुरू हो गईं। साहिबा बार बार सूरज से क्यों मिलती हैं? क्या ये बस स्कूल का काम है या कुछ और? लेकिन राधा ने इन बातों को हवा में उड़ा दिया। वो जानती थी कि उसके दिल में जो जज्बात जाग रहे थे वो अब सिर्फ फर्ज तक महदूद नहीं थे। एक रात जब भद्रावती में एक बड़ी तालीमी तकरीब हुई, राधा ने मंच से खिताब किया। हजारों लोग मौजूद थे और फजा में एक अजीब सा जोश था। अचानक उसने सूरज को मंच पर बुलाया। ये हैं सूरज, जिन्होंने साबित किया कि इल्म की रोशनी तकरीरों से नहीं अमल से फैलती है। मैदान तालियों से गूंज उठा। सूरज की आंखें नम थीं। उसने राधा की तरफ देखा और उसे एक नजर में शुक्र, एहतराम और एक गहरी मोहब्बत थी। तकरीब के बाद जब लोग रुखसत हो रहे थे, राधा ने आहिस्ता से कहा, सूरज, हमने ये सफर मिलकर शुरू किया है। क्या तुम वादा करोगे कि चाहे जो हो इसे अधूरा न छोड़ोगे? सूरज ने बगैर झिझक कहा, जब तक दिल धड़कता है मैं साथ हूँ। राधा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उस लम्हे खामोशी ने वो सब कह दिया जो लफ्ज न कह सके। राधा अब गांव की धड़कन बन चुकी थी। जहां जाती सूरज साथ होता। जब बच्चे पढ़ाई में तरक्की करते, लोग कहते ये सूरज की मेहनत है। जब मसाइल हल होते, औरतें कहती राधा साहिबा ने हमारी जिंदगी बदल दी। लेकिन इन तारीफों के बीच सरगोशियां भी बढ़ रही थीं। साहिबा इतना वक्त उस झोंपड़ी में क्यों गुजारती हैं? अफसर होकर एक गरीब से इतना मेलजोल? एक दिन गांव के चंद बुजुर्ग राधा से मिलने आए। उनके लहजे में फिक्रमंदी थी। साहिबा, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये रिश्ता मुनासिब नहीं। आप सरकार की नुमाइंदा हैं और वो बस एक गरीब लड़का। लोग बातें बनाएंगे। राधा ने परसुकून लहजे में जवाब दिया, क्या सच्चाई और ईमानदारी अब रिश्तों की अहलियत नहीं रखते? अगर सूरज गरीब है तो क्या उसके ख्वाब छोटे हैं? बुजुर्ग खामोश हो गए, लेकिन अफवाहों की आग ठंडी न हुई। एक शाम सूरज तालाब के किनारे बैठा था। बारिश का मौसम फिर लौट आया था। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। राधा उसके पास आई। सूरज, मैं जानती हूँ कि लोग बातें कर रहे हैं, शायद तुम्हें तकलीफ हो रही हो। सूरज ने उसकी तरफ देखा। तकलीफ मुझे लोगों की बातों से नहीं, इस डर से होती है कि कहीं आप ये सब छोड़ न दें। राधा ने गहरी सांस ली। अगर मुझे छोड़ना होता तो उस रात तुम्हारी झोंपड़ी में कदम न रखती। सूरज, तुम्हारी सादगी मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सूरज का गला भर आया। आहिस्ता से उसने कहा, राधा, मैं कभी कह न पाया, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो जगह है वो किसी और के लिए कभी न होगी। राधा मुस्कुराई। उसकी आंखें भीग गईं। और मेरे दिल में तुम्हारी खुददारी ने जो घर बनाया है उसे कोई ओहदा कभी नहीं हिला सकता।
उस रात दोनों ने पहली बार अपने दिल के राज एक दूसरे के सामने खोल दिए। लेकिन अगली सुबह अखबारों ने हंगामा मचा दिया। चेला अफसर का गरीब लड़के से रिश्ता, ओहदे पर सवालिया निशान। सहाफी झोपड़ी के बाहर जमा हो गए। कैमरे चमकने लगे। सूरज घबरा गया। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर आप चाहें तो मुझसे दूर हो जाएं। राधा ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं सूरज, अगर हम अलग हुए तो सच्चाई हार जाएगी। उस दिन जिला दफ्तर में एक बड़ी मीटिंग हुई। सहाफी, अफसरान और गांव वाले सब मौजूद थे। राधा खड़ी हुई और बोली, हाँ, मैं सूरज के करीब हूँ क्योंकि उसने मुझे वो सबक दिया जो कोई ओहदा न दे सका, इंसानियत। अगर ये गुनाह है तो मैं इसे खुले दिल से कबूल करती हूँ। हाल तालियों से गूंज उठा। कुछ ने हिमायत की, कुछ ने मुखालफत, लेकिन सच अब छुप न सका। मीटिंग के बाद सूरज और राधा अकेले खड़े थे। सूरज बोला, या तो समाज से लड़ें या खुद को पीछे हटाएं। राधा ने उसकी आंखों में देखा। मैंने वो रास्ता चुन लिया जहां तुम हो। राधा और सूरज का रिश्ता अब कोई राज न रहा। अखबारों में सरखियां थीं, अफसर की मोहब्बत की कहानी, गरीबी और ताकत का संगम। सियासी रहनुमाओं ने इसे तनाजा बना दिया। ये अफसर अपनी जिम्मेदारी भूल गई। यहाँ तक कि सरकार ने हुक्म दिया कि राधा का तबादला फौरन किया जाए। जब गांव वालों को यह खबर मिली, वो कलेक्ट्रेट के बाहर जमा हो गए। औरतें रोती हुई बोलीं, साहिबा आप न जाएं, आपने हमें इज्जत दी। बच्चों ने किताबें उठाकर नारे लगाए, हमें राधा मैडम चाहिए। पूरा भद्रावती एक हो गया। ये मंजर देखकर अफसरान दंग रह गए। उस रात सूरज परेशान था। राधा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम सब कुछ खो दो। राधा ने उसकी बात काट दी। सूरज, ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं, ये उस सोच के खिलाफ जंग है जो कहती है कि गरीब सिर्फ मेहनत करेगा और अफसर सिर्फ हुक्म चलाएगी। हम पीछे हटे तो सच हार जाएगा। 2 दिन बाद भद्रावती के सबसे बड़े मैदान में एक जलसा हुआ। हजारों लोग जमा थे। राधा मंच पर आई और बोली, हाँ, मैं सूरज से मोहब्बत करती हूँ क्योंकि उसने मुझे इंसानियत की ताकत सिखाई। अगर मैं उसे छोड़ दूं तो मेरा ओहदा जीत जाएगा, लेकिन मेरा दिल हार जाएगा। सूरज मंच पर आया, सादा लिबास में लेकिन आंखों में अटल यकीन। मैं गरीब हूँ लेकिन बेईमान नहीं। मैंने राधा को कभी अफसर नहीं, हमेशा इंसान समझा, और इंसान से मोहब्बत में कोई शर्म नहीं। मैदान तालियों से गूंज उठा। जलसे के आखिर में राधा ने सूरज का हाथ थाम लिया। आज से हम सिर्फ अफसर और गरीब नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथी हैं। चाहे सरकार कबूल करे या न करे, आवाम ने हमें अपना लिया है। उस लम्हे एक नई तारीख लिखी गई। पहली बार एक जिला की अफसर ने समाज के रूबरू अपनी मोहब्बत को सरबुलंद किया। तबादले का हुक्म वापस लिया गया। अवाम के दबाव के सामने सरकार झुक गई। सूरज और राधा ने मिलकर न सिर्फ ख्वाबों को बल्कि पूरे जिला को संवारना शुरू किया। गांव-गांव में स्कूल बने, सड़कें बनी और बच्चों के हाथों में किताबें आईं। लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी कि लोग अब कहने लगे, अगर दिल में सच्चाई हो तो कोई रिश्ता नाम या गरीबी से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से बनता है।